बच्चों ये ऑप्शन उन सारे बच्चों के लिए है जिनकी रैंक AIR रैंक 1 से लेके 15 लाख 18 लाख तक आई है। मैं जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन का डिटेल इस वीडियो में दे देता हूं, पूरे ऑप्शन। ठीक है, MBBS से लेके नर्सिंग से लेके हेयर केयर तक लेके सारे ऑप्शन की डिटेल मैं इस वीडियो में दे देता हूं। आप अपने अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करिए और उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपके हैं और इंफॉर्मेशन फैलाना, अवेयरनेस फैलाना मेरा काम है। तो बच्चों 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। मतलब जो AIR रैंक 1 लेगा और जो AIR रैंक 15 लाख लेगा, 20 लाख लेगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके पास क्या क्या ऑप्शन है वो भी डिटेल में दूंगा, सारी बातें बता देता हूं। और जो दोबारा प्रिपरेशन करने चाहते हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। तो जरा एक लाइन से स्टार्ट करता हूं, गौर से सुनते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अब और पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। गौर से देखो, पहला, ऐसे बच्चे जिनके 500 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके 500 से ऊपर नंबर आ रहा है उनके लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप और एक टीम लगा दी है जो आपको काउंसलिंग में गाइड करेंगे। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आ जाएगी उन सभी बच्चों को ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और टीम आपको हर तरह की काउंसलिंग में हेल्प करेगी। जिनको MBBS मिल रहा होगा उनकी भी काउंसलिंग में हेल्प करेगी, BDS, BAMS, BHMS और BUMH सब में हेल्प करेगी। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर BDS लेना चाहिए, क्या BAMS लेना चाहिए, क्या BHMS लेना चाहिए, क्या BUMH लेना चाहिए, इनमें कितना स्कोप है। तो मैं आपको बता दूं, स्कोप MBBS में भी नहीं है और स्कोप सब में है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि गली गली में MBBS की तख्ती टाने डॉक्टर बैठे हैं मगर उनका क्लिनिक इतना अच्छा नहीं चल रहा है। और आपने बहुत सारे MBBS डॉक्टर वो भी देखे होंगे जिनके पास करोड़ों करोड़ों के हॉस्पिटल स्टेबलाइज है। तो मेन बात होती है आप कितना ज्यादा स्किल करते हो, कितना ज्यादा स्केल कर ले जाते हो उसको। मैंने ऐसे भी हॉस्पिटल देखे हैं जो सिर्फ BDS के हैं, डेंटल के हैं, और उनके पास खूब मरीज आते हैं। ऐसे भी हॉस्पिटल देखे हैं कि सिर्फ आइज के हैं, आंखों के हैं, और वो हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल सिर्फ आइज का ही है। ऐसे भी मैंने देखे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक है और उनमें लाइन लग के लोग दवाइयां लेते हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आप उतना सीखते कितना हो। तो सारी डिग्री अच्छी है, सारी डिग्री काम की है। वो बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी है कि MBBS सबसे पहले प्रिफर होता है क्योंकि सबसे अच्छा है। मगर BDS, BAMH, BHMS और BUMS ये सब खराब नहीं है। अब तो इंडिया में इनका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मगर उसमें सबसे ज्यादा यूज होगी आपकी स्किल, आप कितना मन लगा के सीखते हो और कितना ज्यादा उसको फैला पाते हो। तो मेरे हिसाब से तो हर एक की काउंसलिंग करनी चाहिए, जिसको जो जो मिल रहा हो उसको वो ले लेना चाहिए। हाँ, यदि कोई बच्चा बहुत ही महत्वाकांक्षी है कि नहीं मैं MBBS ही करूंगा तो कोई बात नहीं, वो अपना मंथन बैच में पढ़ाई करके MBBS ले 2027 में। तो आप सबके लिए हमने क्या किया है, आप सबके लिए हमने बस इतना किया है कि जैसे ही डेट आ जाएगी काउंसलिंग की, एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा और उस पर एक टीम लगा दी जाएगी। वो आपको काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन देता रहेगा, आपके साथ काउंसलिंग करते रहेंगे और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये तो हो गया आपका काम। ठीक है, जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन हो रहा है, अब आगे आ जाओ। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो बच्चे 1 लाख के ऊपर AIR रैंक है, जिनकी AIR रैंक 1 लाख से ऊपर है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इस बार MBBS की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ लेना ही लेना है। यदि जिनको सिर्फ MBBS लेना है वो नीट 2027 का बैच ज्वाइन कर ले मंथन और उससे पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। मगर यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ लेके ही जाना है, मेरा 3rd ड्रॉप हो गया, 4th ड्रॉप हो गया है, या मेरी इच्छा नहीं है प्रिपरेशन करने की, तो अब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, गौर से समझो। BSc नर्सिंग,
आपके पास बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग का, इसको कर सकते हो। आपके पास इसी तरह का एक कोर्स होता है जीएनएम, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आप इसको कर सकते हो। इसी तरह का एक और कोर्स होता है एएनएम, आप इसको कर सकते हो। तो ये जो है नर्सिंग से रिलेटेड 3 कोर्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग के बारे में आप जानते हो, आप इन सारे कोर्सों को कर सकते हो। अब बच्चा कह रहा है सर इन कोर्सों की डिटेल क्या है, इन कोर्सों के बारे में मुझे कुछ और बताइए, तो ये भी बताऊंगा। पहले एक एक करके ऑप्शन देता हूं। इस समय जो इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। हेल्थ केयर सेक्टर के क्या है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े क्लिनिक बन रहे हैं, इंडिविजुअल क्लिनिक या बड़े बड़े हॉस्पिटल, उन सब में मेन काम इन्हीं का होता है। सबसे ज्यादा वर्क इन्हीं के पास होता है, सबसे ज्यादा जॉब इसी में है। क्या होता है, कैसे काम करता है, बताता हूं। देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से कुछ ऑप्शन जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो मैं बता देता हूं। जैसे देखिए सीवीटी, क्या, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, जैसे ईसीजी की मशीन है, तो ईसीजी की मशीन डॉक्टर थोड़ी किसी का ईसीजी करता है, उसके लिए एक हेल्पर लगता है, एक आप ये कह सकते हो कि सेमी डॉक्टर टाइप का। ईसीजी मशीन है, इको मशीन है, ठीक है, आपका एमआरआई करना है, ये सारी चीजें करने के लिए एक स्पेशलिस्ट बंदा लगता है, उनको हेल्थ केयर में कहा जाता है ये। तो ईसी सीवीटी इस तरह का। जैसे ये देखो रेडियोलॉजी, अब आपका एक्सरे निकालना है, आपका सीटी करना है, आपका एमआरआई करना है, तो इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट लगेगा। इस तरह का कोर्स, एनेस्थीसिया देना है, इस तरह का कोर्स, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के साथ मिलके जो लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए ओटी टेक्नोलॉजी, इस तरह का कोर्स। या चश्मे से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं जानता हूं, मैंने वहां चश्मा टेस्ट कराया, बच्चों को भी कराया, कि पूरा हॉस्पिटल सिर्फ चश्मे का ही है, मगर पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर 2 ही 3 है, मगर हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वो बाकी कौन है, तो बाकी उनके साथ जो वर्कर काम करते वो देखो उसका कोर्स। इसी तरह देखो लैब टेक्नीशियन का कोर्स, इतने ज्यादा आजकल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, उसके लिए लैब टेक्नीशियन। इसी तरह देखो ये हार्ट से रिलेटेड चीजों के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आजकल हेल्थ केयर सेक्टर में चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, और इनको बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। अब आप चाहोगे कि सर एक एक की डिटेल बता दो, तो मैं एक एक की डिटेल आपको बता देता हूं। आपको मैं इनकी सारी डिटेल बता देता हूं, नर्सिंग वालों की भी सारी डिटेल बता देता हूं। इस डिटेल को मैं बताऊंगा, बिल्कुल सही है, मगर साथ साथ में मैं ये चाहता हूं कि इनके बारे में बहुत अच्छे से आप जानें कि क्या होता है, इनके कोर्स में कितना पैसा लगेगा, इनके कोर्स में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, इनका फ्यूचर क्या है, ये सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से बताई जाए। अब जब आप इन सारी चीजों को कर लेते हो तो ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है इन सब में आपकी जॉब लगती है, फोर्टिस में, नारायणा में, अपोलो में, लाल पैथोलॉजी, ठीक है, ये देखो मैनकाइंड फार्मा, इन सब में आप एज ए जॉब पाओगे, टेक्नीशियन या फिर एज ए सेमी डॉक्टर टाइप। अब बात आती है कि इनकी डिटेल कहां मिलेगी, तो देखो एक डिटेल मैं दे सकता हूं, मगर मेरे से भी ज्यादा सही डिटेल के लिए एक टीम लगाई गई है। हम लोगों ने क्या किया है कि इस तरह की एक जो यूनिवर्सिटी है जिसका काम ही यही होता है कराना, उनके साथ मिलकर फ्री काउंसलिंग अरेंज की है कि भाई आप मेरे बच्चों को फ्री काउंसलिंग दोगे, मतलब यदि मेरा बच्चा आपको फोन करेगा तो आप उसको पूरी डिटेल फ्री में दोगे, आपको जो भी कुछ जानना है आप डिटेल फ्री में ले सकते हो, आपको एक एक डिटेल मेरी टीम देगी हर कोर्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप अपनी उसमें डिटेल भरिए, और डिटेल भरने के बाद आप बताइए उनको कि यार मुझे रेडियोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल दो,
कि रेडियोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या स्कोप है, किस तरह का कोर्स है, बाकी डिटेल मैं भी दे सकता हूं। ये देखो लिखी है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन मेडिकल रेडियोलॉजी क्या है, ये देखो, एक्सरे को ऑपरेट करोगे, सीटी को ऑपरेट करोगे, एमआरआई को ऑपरेट करोगे आप। कोर्स क्या है, 3 से 4 लाख रुपए आपके 3 से 4 साल में मिलेंगे और आपको 5 से 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। थोड़ा और सीनियर हो जाओगे तो 15 से 20 लाख रुपए तक की सैलरी हो सकती है साल की। मगर वो एक एक डिटेल देंगे, आप अपनी मन की सारी बातें पूछ पाओगे। अभी आप हमसे पूछ नहीं पाओगे, कमेंट करोगे तो पूछ पाओगे, ऊपर से पता नहीं मेरे पास कितना टाइम बचे। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आपके पास है और आप किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हो, नर्सिंग से लेके यहां तक का, तो ये सारी चीजों की फ्री काउंसलिंग आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म लगा हुआ है, उसमें अपनी डिटेल भर दीजिए, आपके पास कॉल आएगा, आप उनसे बात करिए और सारी चीजें करिए। और कोई पैसा आपको नहीं देना है, मांग ले तो बता देना कि सर्वेश सर ने पैसे देने से मना किया, और वैसे कोई मांगेगा ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं है। आप आराम से पूरा डिस्कशन करिए, जो जो आपको पूछना है, बीएससी नर्सिंग के बारे में पूछना है पूछ लो, कैसे कराओगे पूछ लो, जॉब हमारी कहां लगेगी पूछ लो, कितने पैसे मिलेंगे पूछ लो, है ना। यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो रेडियोलॉजी करूंगा, तो रेडियोलॉजी करना है कर लो, पूछ लो, सारी डिटेल पूछ लो। और ये जो हम लोगों ने टाई अप किया है वो क्या है, एमवर्सिटी यूनिवर्सिटी के साथ किया, वो आपको फ्री काउंसलिंग देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वेदांतु ने उनके साथ इस तरह का एक टाई अप कर रखा है, जैसे बच्चों पर अवेयरनेस बैठ जाए, बच्चों पर अवेयरनेस बढ़े। हम लोग भाई बच्चों को पढ़ाते हैं तो साथ साथ में और भी चीजें तो करेंगे, उनको और भी अवेयर कराएंगे कि उनके पास कितने ऑप्शन है फ्यूचर में। तो सारे ऑप्शन यहां बताए जाएंगे। इनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, इनके बहुत सारे वो जो है खुद के इंस्टीट्यूट है, खुद के इंस्टीट्यूट है, कैंपस इनके खुद के भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप भी है। मगर ये सारी डिटेल आपके लिए बेकार है जब तक आप ये ना जान जाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारे बच्चे इस काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग को ज्वाइन करें, डिटेल दें, और डिटेल देके आप अपने मन की सारी चीजें पूछें और सारी डिटेल लें। फिर यदि कोई चीज आपको लगती है कि यार ये मेरे करियर के लिए अच्छी है तो उसको चूज करो, नहीं तो फिर प्रिपरेशन करो। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है नहीं यार हमें तो दोबारा ही नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो अपना मंथन बैच ज्वाइन करे, नीट 2027 की खुलकर प्रिपरेशन करे। क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ पाए, ये बात समझ पाए। तो आपके पास हजारों ऑप्शन है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल आईआईटी जेई की तरह हो गया। जैसे जेई में क्या होता था, आप पहले आईआईटी से बीटेक कर लो, आईआईटी से नहीं कर पा रहे हो तो एनआईटी से कर लो, एनआईटी से नहीं कर पा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज से कर लो। मगर एंड ऑफ द डे सबको जॉब मिलती थी और बहुत सारे बच्चे जॉब करके पैसे कमाते थे। वैसे ही अब यहां पर भी हो गया है कि भाई एमबीबीएस कर लो, बीडीएस कर लो, बीएमएस कर लो, वो नहीं कर पा रहे हो तो हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं जा पा रहे हो तो बीएससी नर्सिंग में चले जाओ। आपके पास खूब ऑप्शन है, हाँ, मगर इनकी अवेयरनेस अभी बच्चों को नहीं है, गार्जियन को नहीं है, तो वो अवेयरनेस फैलानी है। आप खूब कॉल करिए, खूब पूछिए, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगेगी, आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको इस जगह पे मिल जाएगी। तो सारे बच्चे फॉर्म को फिल करें और फ्री में काउंसलिंग करें। मन हो आपको सही लगे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, काउंसलिंग ही तो है फ्री में, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। और वो सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा और एक टीम उनके लिए भी लगाई जाएगी। जैसे एक टीम सेलेक्ट होने वाले बच्चों के लिए लगा दी, मगर जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके लिए भी एक टीम लगा दी, उनके लिए भी एक टीम लगा दी है। आप इस फॉर्म को फिल करिए और फ्री में अपने चीजें करिए कि हाँ भाई मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूं, बीडीएस नहीं कर पा रहा हूं, बीएमएस नहीं कर पा रहा हूं, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या मैं फिर भी कैरियर बना सकता हूं? हाँ बना सकते हो। किस क्वेश्चन, भाई किसी बच्चे को लगता है सर बीएससी नर्सिंग ज्यादा अच्छा है या रेडियोलॉजी करूं, वो ज्यादा अच्छा है, आप उनसे पूछिए, वो सारी डिटेल आपको देंगे, वो सारी डिटेल आपको देंगे और सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए।
अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा सारे बच्चे।